इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिप्टी कलेक्टर निशा बागरी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। इसके विरोध में आज बौद्ध समाज के लोगों के द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई व अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस्तीफा नामंजूर करने से परेशान निशा बागरी आमला से पैदल यात्रा कर भोपाल पहुंचेंगी, जहां सीएम हाउस पहुंचकर वहां ज्ञापन देंगी। आज मध्य प्रदेश में सभी जगह पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के आमला में अपने डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ निशा बागरी अपने ही घर के गृह प्रवेश पर प्रशासन के द्वारा छुट्टी न मंजूर करने की वजह से परेशान दिखी। डिप्टी कलेक्टर पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लंबे अंतराल के बाद भी स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उन्हें ज्ञापन देना पड़ रहा है। आज बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बौद्ध समाज की बेटी, भारतीय बौद्ध महासभा की सदस्य निशा बांगरे, जो कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थी, अपने घर के उद्घाटन के दौरान उन्हें छुट्टी नहीं दिए जाना, उन्हें इस घटना ने झकझोर दिया और उन्होंने सरकार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को उसी के घर के ओपनिंग में छुट्टी नहीं दी जाती, और वो जब अपना इस्तीफा सरकार को प्रस्तुत करती है तो सरकार उसका इस्तीफा मंजूर करने में महीनों लगा देती है, जिससे जाहिर होता है कि एक मानसिकता जो मध्य प्रदेश में शोषित, वंचित, दलित समाज का जो उभरता हुआ नेतृत्व है, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और शैक्षणिक रूप से बौद्ध समाज को, वंचित तबके को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है, तो सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों का हवाला देके, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। तो मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा ऐसी सभी विचारधारा को दबाने के लिए पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। निशा बांगरे पहले समाज की बेटी है और सरकार को उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। यदि बौद्ध परंपरा अनुसार उन्होंने अपने घर का ओपनिंग कर दिया तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है। क्या उनको अपनी उपासना का, अपने विश्वास का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है? तो सरकार एक तरह से दमन कर रही है, विचारों का दमन कर रही है, और जो शोषित, वंचित तबका है, जो राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्षम करने के लिए प्रयत्नशील है, उनको एक सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा आंदोलन कर रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र लिखकर ये अनुग्रह किया है कि वे न्याय संगत रूप से हमारी बेटी, हमारी बहन निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार करे, वरना संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा उग्र आंदोलन करेगी। हम लोग सभी आज एकत्रित हुए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं सभी लोग, जो कि हम लोग भी यही न्याय चाह रहे हैं कि जो आज अन्याय हुआ है डॉक्टर निशा बांगरे मैडम के साथ में, जो डिप्टी कलेक्टर पद पर थी, वह आमला से पद यात्रा कर रही है। आमला से पैदल चलते हुए अपने छोटे से बेटे को, 3 साल का बेटा है, उसको छोड़कर वह पद यात्रा कर रही है। आज वहां पहुंची है भोपाल बोर्ड ऑफिस में, और वहां से फिर वो शिवराज सिंह के बंगले पे जाएगी और वहां धरना भी देगी। हम सब लोग आज उन्हीं के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर वो महिला आगे आती है, हम उसके सब साथ में है, उस महिला के साथ में। वो तीव्र बुद्धि की महिला है, क्षमता वाली है, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं यदि वो राजनीति में आए और लड़े तो क्या गलत है। यदि बीजेपी सरकार एक दिन में कोई प्रोफेसर या जज या फिर डॉक्टर, इनको एक दिन में इस्तीफा मंजूर करके उनको बीजेपी में टिकट दे देती है, ये महिला 3 महीने से, 3.5 महीने से अपनी गुहार लगा रही है सिर्फ इस्तीफे के लिए, तो उसको नहीं दिया जा रहा। कुल मिला के यही है ना कि जातिगत यहाँ मामला सामने आता है। तो मैं यही चाहती हूँ सभी लोगों से कि हम सब लोग निशा मैडम के साथ में है, और जब तक हो सके तब तक हम उसके साथ में रहेंगे, लड़ेंगे। यदि मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ
तो हम सब मिलकर आंदोलन भी करेंगे और किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, हम समाज के कोई भी लोग उनको पार्टी को वोट नहीं देंगे।